देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमें समीकरण दिया होता था तो हमें उसको हल करना होता था। 5-6 विधि हमने पढ़ा है हल करने की। अब जो हमारे पास प्रश्न आने वाला है उस प्रश्न में समीकरण नहीं दिया होगा, हमें समीकरण भी खुद से बनाने होंगे, ठीक, और उसको हल भी करना होगा। दोनों काम एक साथ हमको करना है। इसके टाइप 1 पर हम लोग चलते हैं जिसमें एक भिन्न के मान को निकालना होता है। जैसे कि एक प्रश्न को देखिए, कहता है कि एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने पर और हर से 3 को घटाने पर भिन्न 18/11 हो जाता है। 18/11 हो जाता है। पुनः यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 बन जाता है। तो वह भिन्न कौन सा है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब कभी भी शब्द समीकरण देगा तो उसमें कुछ शर्त होगी और वो शर्त की संख्या होगी 2। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हर हाल में 2 शर्त दिए हुए होंगे। ठीक, पहले शर्त से एक समीकरण बनेगा, दूसरे शर्त से एक समीकरण बनेगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए, पहला शर्त कहता है कि हर के अंश को 3 से गुणा कर और हर को 3 घटाने पर भिन्न 18/11 होता है, एक शर्त है। दूसरा शर्त कहता है कि यदि अंश को 8 बढ़ाया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 होता है। इस तरह से हमने देखा कि 2 शर्त यहाँ पर दिया हुआ है और हमें दोनों शर्त की सहायता से प्रश्नों को हल करना है। बस छोटा सा काम है, सबसे पहले आपको जो भी अंक दिए हो, जैसे भिन्न, तो भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर। एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, सिंपल सी चीज है। या हमें कोई संख्या दी हुई 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होगा, एक दहाई अंक होगा, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। नहीं, जैसे हमको दे देगा कि एक किताब और एक कलम, तो किताब का दाम अगर हमको मूल्य कहता है तो हम उसको x मान लेंगे, एक का y मान लेंगे। मतलब कि 2 जो चीजें दी होगी उसमें से एक x और एक को y मान लें। चलते हैं इस प्रश्न, हमको भिन्न की बात करना है यहाँ पर। तो भिन्न में अंश और हर 2 चीजें होती है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अतः भिन्न बराबर क्या होगा? तो भिन्न होता है अंश बट्टे हर, तो हो जाएगा ये x/y। मिल गया? चलिए प्रश्न से, अब चलिए प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए। मेरा अंश कितना था? x था। क्या कहता है? उसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो हम x को 3 से गुणा कर दिए, 3x हो गया। और हर को, तो हर तो होता है बट्टा में, बट्टा हर से 3 घटा दीजिए। तो हर मेरा था कितना? y था पहले, नहीं पहले y था, उसमें से कहता है 3 घटा दीजिए, तो 3 को घटा दीजिए। हमको कहा कि अंश को 3 से गुना कीजिए, तो हमने अंश मेरा x था, x को 3 से गुना कर दिए। फिर कहता है हर को 3 घटा दीजिए, तो हर से 3 मैंने घटा लिया। तो कहता है कि ऐसा करिएगा तो ये बराबर हो जाएगा किसका? 18/11 का। माने 3x/y-3 बराबर होना चाहिए था 18/11 का। पहला शर्त मुझको कर दिया। अब आपको करना क्या है? इसको हल करके हमको समीकरण बना लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3x गुने ये 11 से होगा 11 बराबर 18 इंटू y घटे 3, तो जाएगा 11 तिया 33x बराबर 18y माइनस 18 तिया 54। ठीक, जितने चर हैं उसको एक तरफ ले आइए आप, ये हो जाएगा 33x और 18y प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस 18y बराबर -54। देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है 3 तो जरूर कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 11x माइनस 36 18, 6x बराबर -54। मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 54 में 3 से भाग लग जाएगा, अगर नहीं लगने वाला हो तो जरूरी नहीं है कॉमन लेना। तो हो जाएगा 11x माइनस 6y बराबर -54/3। कहने का मतलब 11x
माइनस 6y बराबर 18 दिया 24 माइनस 18। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पहले शर्त से हमारा काम बन गया। चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब दूसरे शर्त पे चलते हैं। दोबारा हमको कहता है कि यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने का मतलब जोड़ना। तो हमारा अंश कितना था पहले, x था, उसमें कहता है 8 बढ़ा दीजिए, तो हम x में 8 जोड़ दिए। फिर कहता है हर को 2 गुना कर दीजिए, तो मेरा हर था y, इसको कहता है 2 गुना कर देने के लिए, कर दिए 2 गुना, हमारा क्या जाता है। तो कहता है भिन्न हो जाएगा 2/5, तो लिख दीजिए 2/5। जो कह दिया मैंने कर दिया। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 2 इंटू 2y। ये हो जाएगा 5x प्लस 8 पंचे 40 बराबर 2 गुना 4y। अब अचर को उस तरफ ले जाइए, क्योंकि यहाँ भी हम ले गए थे, और चर को एक तरफ कर लीजिए। हो जाएगा 5x 4y, इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 4y बराबर प्लस 40 उधर जाएगा तो बचेगा माइनस 40। समीकरण 2। अब देखो कि हमें जो शर्त कह रहा था उस शर्त के हिसाब से हमने पहले और दूसरे दोनों समीकरण को कंप्लीट कर लिया। समीकरण बन गया है, तो आपका काम बनता है इसको हल करना। हल करने के लिए हमारे पास कई सारी विधियां हैं। आसान सी विधि होती है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण विधि में आप जानते हो किसी एक चर को टारगेट करना है और उस चर के पहले समीकरण के गुणांक से दूसरे समीकरण को और दूसरे समीकरण के गुणांक से पहले समीकरण को गुणा कर देनी है। छोटा सा काम है। तो जैसे मैं यहाँ पर x को टारगेट में लेता हूं, तो देखिए यहाँ पर है x के साथ 11 और यहाँ है x के साथ 5, तो हम इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 11 से गुना। नहीं, पहले समीकरण के गुणांक से दूसरे को और दूसरे समीकरण के गुणांक से पहले को। पढ़े हुए सीखे हम लोग, तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 को 5 से एवं समीकरण 2 को 11 से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो मैंने कहा था कि जिस चर को आपने टारगेट लिया है उसके चिन्ह को देखिए। अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ दीजिए, नहीं चिन्ह एक रंग है बराबर है तो घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 11x प्लस में है और यहाँ 5x भी प्लस में है, तो दोनों का चिन्ह चूंकि एक जैसा है बराबर है, तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, गुना कर दो पहले, 11 बचे गुना कर घटाने पर, दोनों का चिन्ह बराबर था इसलिए घटा देंगे। तो घटाने पर 11 बचे 55x माइनस 6 को 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30y बराबर माइनस 18 को 5 से गुना करेंगे। देखिए 11 को 5 से 55, 6 को 5 से 30, 18 को 5 से करेंगे 18 पंचे 90। चलिए दूसरे समीकरण पे 11 से गुना करना है, तो 11 5x को करेंगे तो 55x माइनस 11 को 4 से करेंगे 11 चौके 44y बराबर माइनस 11 चौके 44 440। ठीक है, घटाना था घटा दीजिए, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो गए काम से। अब 44y से 30y घटेगा तो बचेगा 14y, और चूंकि 44 प्लस हो गया है इसलिए यह प्लस में ही आएगा। बराबर 440 से 90 को घटाइए तो ये होगा 0, 14 9 5 14 5 3। ठीक है ना भाई।
चलिए यहां से हो जाएगा y बराबर 350/14, 14 से गुणा कीजिएगा तो 250, 100 मतलब कि ये 25 बार में कटेगा। 25 चौके 14, 25 दहे के 250 और 25 चौके 100, यानी ये हो जाएगा 25। तो y का मान हो जाएगा 25। 14 दूनी 28, 28 8 7 70, ठीक 25। अब y का मान किसी एक समीकरण में डाल दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में देने पर ये हो जाएगा 11x माइनस 6 इंटू 25 बराबर माइनस 18। 11x माइनस 25 छक्के होता है 150 बराबर माइनस 18। 11x बराबर माइनस 18 प्लस 150, ठीक। तो 11x बराबर 10 से 8 गया 2, ये हो जाएगा 4, 4 में से गया 3, 132। अब x बराबर हो जाएगा 132/11, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22, ठीक। इसलिए x का मान निकल गया। इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, माने कि 12/y लिखा था 25, इसका आंसर हो गया 12/25। बिल्कुल आसान सा है। तो हमको जो शर्त दिया था हम उस शर्त पर चलते हैं। हमें कहा भिन्न, तो हमने भिन्न लिख लिया x/y। अब हमको कहा कि भाई अंश को 3 से गुना करो और हर से 3 घटा दो, तो घटा लिए, तो होता है 18/11 लिख दिए, हल कर दिए, समीकरण 1 मिल गया। फिर दूसरा समीकरण बनाए, और जब दोनों समीकरण हमको मिल जाता है तो हमारे पास समीकरण को हल करने की जितनी विधियां हैं उनमें से किसी एक विधि का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए कहीं अगर इसमें समस्या लगा हो, किसी लाइन को समझने में, बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।